ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झारखंड में बच्चों को स्कूल तक ले जाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और ऐसे में एक नए अभियान की शुरुआत हुई है। सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ। बच्चों से सीटी बजवाया जा रहा है, लेकिन क्या सीटी बजाने से स्कूल में उपस्थिति बढ़ेगी? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दक्षिण भारत में कई राज्यों में यह फॉर्मूला अपनाया गया, उन पर राज्यों की टोपोग्राफी और डेमोग्राफी झारखंड से अलग है। तो क्या झारखंड में सीटी बजाने से उपस्थिति बढ़ेगी? देखिए हमारी रिपोर्ट। राज्य में 7,265 सरकारी स्कूल, +2 स्नातकोत्तर शिक्षकों के 5,610 पद, इनमें से 3,120 से ज्यादा पद खाली। माध्यमिक स्कूलों के लिए 25,081 पद, इनमें से 10,524 पद खाली। यह आंकड़ा हमारा नहीं बल्कि झारखंड सरकार का है। झारखंड के स्कूलों में मास्टर जी है ही नहीं और उपस्थिति बढ़ाने के लिए सीटी बजाई जा रही है। ये मजाक नहीं तो और क्या है? कि शिक्षा व्यवस्था सिर्फ शिक्षक के मामले में ध्वस्त नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे 4,000 से अधिक ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो जर्जर अवस्था में हैं, जहाँ पर बच्चे स्कूल में जाने से डरते हैं, शिक्षक भी वहाँ पर बैठकर पढ़ाने से डरते हैं। उन 4,000 मतलब आप समझ सकते हैं 4,000 ऐसे स्कूल हैं जो ये सरकारी आंकड़ा मैं बता रहा हूँ तो जर्जर अवस्था में है। तो पहले तो आप स्कूल को ठीक कीजिए। 4,000 जो आपका जो जर्जर अवस्था का जो स्कूल है उसको कम से कम ध्वस्त करके उसको ठीक कीजिए। पंकज यादव शिक्षा सुधार अभियान चला रहे हैं और पंकज ने हाई कोर्ट में इसे लेकर PIL भी कर चुके हैं। पंकज जो आंकड़े बताते हैं वो बड़े हैरत अंगेज हैं कि जो हजारों की संख्या में जो शिक्षकों की सीट खाली, मैं बता दूं 80,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली है। 80,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारा आंकड़ा मैंने हाईकोर्ट के सामने रखा है कि किस प्रकार झारखंड में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया गया है। और हमारी जो स्थिति है, झारखंड राज्य की जो स्थिति है वो पूरे राज्यों में सबसे निचले स्तर पे है। जो शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है, विद्यार्थियों का जो अनुपात है, वो सबसे खराब है हमारे झारखंड में। शिक्षा का स्तर सुधारना है तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना होगा, पर सरकार की मशीनरी इस पर काम करने की जगह सीटी बजवाने में मस्त है। रांची से TV 45 के लिए सहयोगी प्रवीण के साथ अभिषेक भारती की रिपोर्ट। बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए नए अभियान की शुरुआत की गई है। सीटी बजाओ बच्चों को बुलाओ। ऐसे में बच्चों से सीटी बजवाया जा रहा है, लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं, क्या सीटी बजाने से स्कूल में उपस्थिति बढ़ेगी? ऐसे में तमाम सवाल बने और आपने हमारी रिपोर्ट देखी कि आखिर स्कूल में कैसे उपस्थिति बढ़ेगी, क्योंकि शिक्षकों का भी घोर अभाव है झारखंड में। लेकिन झारखंड सरकार की ओर से कई ऐसे अभियान की शुरुआत की जाती है। अगर हम आपको बताएं कि वहां पे तरह तरह के अभियान की शुरुआत की गई और आपने हमारे रिपोर्ट में भी देखा कि कई शिक्षकों के पद के लिए अभी भी खाली है। इससे लेकर सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा, लेकिन तरह तरह के अभियान जरूर किए जा रहे हैं। बता दें आपको कि राज्य में 7,265 सरकारी स्कूल है और +2 स्नातकोत्तर शिक्षकों के 5,610 पद है। इनमें से 3,120 से ज्यादा पद अभी भी खाली हैं। वहीं अगर माध्यमिक स्कूलों के लिए 25,081 पद, इनमें से 10,524 पद खाली हैं। और ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं, क्या झारखंड में बस सीटी बजाने से बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी? क्योंकि अगर दक्षिण भारत के कई राज्यों की बात करें तो यह फॉर्मूला वहां पे भी अपनाया गया, पर उन राज्यों की टोपोग्राफी और डेमोग्राफी झारखंड से तो अलग है। तो ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं, क्या महज एक सीटी बजाने से बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी स्कूल में? बता दें आपको, जो आंकड़े हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे थे वो आंकड़े हमारे नहीं बल्कि झारखंड सरकार के हैं। झारखंड के स्कूलों में मास्टर जी हैं ही नहीं और उपस्थिति बढ़ाने के लिए बच्चों से सीटी बजवाई जा रही है। बता दें आपको कि शिक्षा का स्तर सुधारना है तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना होगा, और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आखिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। पर सरकार की मशीनरी इस पर काम करने की जगह सीटी बजवाने में बस मस्त नजर आ रही है।
बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए झारखंड सरकार की ओर से एक नए अभियान की शुरुआत की गई है। सीटी बजाओ, बच्चों को स्कूल बुलाओ। ऐसे में बच्चों से सीटी बजवाई जा रही है, लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अभिषेक भारती। अभिषेक, अगर हम बच्चों की बात कर ले तो बच्चों को विसल ब्लोअर बना दिया गया है। हालांकि यह टर्म आरटीआई के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अब बच्चे ही विसल ब्लोअर का काम कर रहे हैं, बच्चे सीटी बजा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है अभिषेक, क्या बच्चों से ही सीटी बजवा के क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? सवाल का जवाब कुछ यूं है कि क्या सीटी बजाने से आप ही सोचिए, मैं अगर आपके घर के बाहर सीटी बजाऊं तो क्या उससे आप छुट्टी के दिन ऑफिस आएंगी? आप सोचिए, नहीं है। जो अधिकारी छुट्टी ले रहे हैं उनके कार्यालय के बाहर अगर मैं जाकर के सीटी बजाऊं तो क्या वे ऑफिस आएंगे? नहीं है। अब मैं जनरल नॉलेज वाली बात बताता हूं, जानकारी वाली बात, विद्वता वाली बात बताता हूं। देखिए, विधानसभा सत्र में अम्बा प्रसाद तो बड़का गांव के विधायक है, उन्होंने एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि क्या ये बात सही है कि यूनेस्को में स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया नो टीचर नो क्लास के पिछले रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 6200 स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं और 40% शिक्षकों के पद रिक्त होने के बाद भी यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में बतलाई। ये सवाल था। राज्य सरकार ने विधानसभा में इसका जवाब दिया। मैं अपनी तरफ से नहीं कहेंगे, बकायदा राज्य सरकार का इसका जवाब, राज्य सरकार का जवाब है आंशिक रूप से स्वीकारात्मक, यानी यस आई एक्सेप्ट बट पार्शियली। वस्तु स्थिति यह है कि वर्तमान में यूडाइस 2022-23 के आंकड़े के अनुसार राज्य में 7,265 सरकारी विद्यालय एवं शिक्षिका, मतलब 7,265 स्कूल है सरकारी। प्लस 2 स्कूलों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के स्वीकृत पद 5,610 है। इसके विरुद्ध 3,120 से अधिक पद अभी खाली है, यानी 55.6%, आधे से ज्यादा पद खाली है। माध्यमिक विद्यालयों के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के स्वीकृत 25,086 पद के विरुद्ध 10,524 पद, यानी 40.95% खाली है। प्रारंभिक शिक्षकों के भी 50% पद रिक्त है, अपने प्राथमिक शिक्षक, जिनके विरुद्ध सहायक आचार्य का पद सृजित किया गया है। फिर दूसरा सवाल था, क्या यह बात सही है कि राज्य के कई सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपने स्कूल छोड़ शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के साथ साथ सचिव समेत जिले के कार्यालयों में प्रतिनियुक्त है, जिसके कारण बच्चों का पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही? फिर से जवाब है आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति है कि उत्कृष्ट विद्यालयों के स्वीकृत पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने एवं जेपीआरटी के विषय प्रशिक्षण के अतिरिक्त अन्य संस्थानों में शिक्षकों के प्रतिनियोजन पर रोक। अब आप समझिए, 50% के आसपास शिक्षकों के पद रिक्त, मतलब हर 30 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए, जो कि नहीं है। अब आप सोचिए कि जरूरी क्या है। मान लीजिए आप चलते चलते गिर जाते हैं, गिरने पर आपको 2 जगह चोट लगती है, एक माथा में चोट लगता है, माथा फूट जाता है, और दूसरा घुटने में चोट लगता है, घुटना में दर्द होता है। आप पहले माथा फूटने के बाद जो खून निकल रहा है, उस खून निकलने को रुई से रोकेंगे या घुटने को सहलाएंगे? अंकिता आप बताइए, आप एक इंसान है, आप क्या कीजिएगा? माथे का खून रोकिएगा, घुटने सहलाइएगा, बताइए। जी अभिषेक, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी तो ये असमंजस है कि आखिर उस समय में इंसान क्या करेगा। तो अगर मान लीजिए अभिषेक कि अगर सवाल मेरा ये भी आपसे रहेगा कि अगर स्कूल में बच्चे पहुंच भी जाते हैं तो क्या ऐसी व्यवस्था रहेगी तो क्या बच्चे पढ़ पाएंगे, क्या हमारा भविष्य संवर पाएगा? इसको समझिए, स्कूल में बच्चे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, इसको समझिए। स्कूल में बच्चों को खाना मिल रहा है, स्कूल में बच्चों को ड्रेस मिल रहा है, स्कूल में बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही है,
तमाम चीजें मिल रही है, फिर भी बच्चे नहीं पहुंच रहे। जानती है क्यों? आज से 3 दिन पहले TV45 में खबर चलाई थी गिरिडीह गिरनी के प्रिंसिपल सर एक ऑटो में किताब लाद के उसको चोरी छुपे बेचने जा रहे। ठीक, फिर आपको आज से 2 दिन बाद में खबर दिखाऊंगा कि कई ऐसे स्कूल हैं जिन स्कूलों में प्रिंसिपल को, टीचरों को ये पता ही नहीं है कि छात्रवृत्ति मिल रही है, छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना नहीं आता है। दूसरा, तीसरा, शिक्षकों को जानवर गिनने में लगाया जा रहा है, शिक्षकों को वोटर कार्ड बनाने में लगाया जा रहा है। तो जब ये सब काम करेंगे तो पढ़ाएंगे कब, क्यों पढ़ाएंगे? चौथा, हर महीने शिक्षकों को अपना वेतन देने के लिए 500 रुपए का चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। उनको पता है कि 500 रुपए चढ़ाएंगे वेतन पूरा आएगा। तो जब उनको पता है कि हमारा वेतन पूरा आएगा तो भाई वो काहे इतना टेंशन ले। और पांचों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन बच्चों के गार्जियन है वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें पता है कि हमारा बच्चा गाय चराने वाला है, उनको पता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा और गाय चराने वाले का बेटा गाय चराने वाला बनेगा, उनके दिमाग में ये चीज बनी हुई है। जब एक बच्चा एक गांव का IAS बनता है तो अपने साथ वो पूरे गांव की तस्वीर बदलता है। लेकिन झारखंड के कितने गांव के बच्चे IAS IPS बनते हैं? नहीं बनते हैं। वो गांव में गाय चराने वाले बनते हैं। गार्जियन जागरूक नहीं है। गार्जियन को जागरूक करने की जगह बच्चों की सीटी बजवाया जाए। अरे भाई, अधिकारियों को बोलिए कि वो गाँव में जाकर के जागरूकता फैलाए, एक ही कमरे से निकल करके, लेकिन अधिकारी नहीं जाएंगे। अधिकारी किससे कराएंगे? शिक्षकों से कराएंगे। जनता दरबार को लगता है जनता दरबार में अधिकारी नहीं जाते, शिक्षकों को बैठा देते हैं, आते हैं, पानी पीते हैं, नाश्ता करते हैं, तो ज्ञान देते और निकल जाते। ऐसे शिक्षा स्तर थोड़ी बढ़ेगा। पंकज यादव की बात में दम, शिक्षा सुधार अभियान का जो उनका वो है, जो उनका मिशन है, वो काबिले तारीफ है। झारखंड हाईकोर्ट में यही चल रही है। आप सोचिए कितने स्कूल ऐसे हैं, 2000 से ऊपर स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपना भवन नहीं, कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे? आप ही सोचिए अंकिता, कोई बच्चा कैसे पढ़ सकते हैं? अभिषेक, जिस तरीके से आपने यहाँ पे बात कही कि सबसे पहले गार्जियन को इसके बारे में जागरूक करना जरूरी है, तो क्या अधिकारी जो वहां पे बैठे हैं जागरूक करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, तो क्या सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि उनको वेतन आएगा, वो आराम से वेतन लेंगे और अपना भरण पोषण करेंगे? तो यही है, सच्चाई यही है कि अधिकारी सड़कों पर जो स्कूल होते हैं उसका तो दौरा करते हैं। वो भी दौरा क्यों करने जाते हैं मैं बताता हूँ। कि जो शिक्षक लेट आया उसके रजिस्टर में लाल रंग से लेट या एब्सेंट लगा दे और उसके बाद वो शिक्षक प्रखंड कार्यालय को दौड़ करके 1000, 500, 5000, 10,000 रुपये को वापस ब्लू करवाने लगा ताकि तनख्वाह पूरी है। लेकिन अंदर जो ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल है, एकदम ग्रामीण दूर इलाकों में, वहां का दौरा कौन करता है? कोई नहीं जाता। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, दूर की बात छोड़ दी, अरे दूसरे जिलों की आप बात छोड़ दीजिए निकिता, रांची जिले की मैं बात बता रहा हूँ आपको कि रांची जिले में कई ऐसे स्कूल हैं जिन स्कूलों का दौरा कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं करता है। मैं प्रूफ, आप बोलेगा मेरे पास प्रूफ है कि उन स्कूलों में शिक्षक नहीं जाते, शिक्षक नहीं जाते हैं, शिक्षक सिर्फ प्रेजेंट लगा करके और निकल जाते हैं। तो ऐसे स्कूलों में बच्चे कैसे आएंगे पढ़ने? आप बोलिएगा तो मैं खुलासा करूंगा इसका, सरकार मांगेगी आंकड़ा तो मैं सरकार को दूंगा आंकड़ा। तो भाई ऐसे तस्वीर नहीं बदलेगी। सीटी बजाने से कभी भी शिक्षा का स्तर नहीं सुधरने वाला है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, आपके रूट कॉज को समझना पड़ेगा। अंटिल अनलेस आप अपने रूट कॉज को नहीं समझ पा रहे कि कहाँ पर फेलियर है, तब तक ये चीजें हो ही नहीं सकती। जी अभिषेक, तो जिस तरीके से अगर हम ये सवाल उठा रहे हैं तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो चलानी चाहिए जिसकी वजह से स्कूल शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ सके? क्योंकि आपने सही कहा कि सिर्फ सीटी बजाने से तो बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उसके पहले एक गार्जियन को उनके बारे में जागरूक करना पड़ेगा, बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि उनके लिए शिक्षा आखिर क्यों जरूरी है। तो क्या कुछ पहल की जा सकती है इस पर? यही सवाल जो आपने मुझसे पूछा, मैंने ये सवाल पंकज यादव से पूछा। 2-3 पॉइंट उन्होंने बताया था, मैं वो पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि जितने सरकारी कर्मी हैं, जितने सरकारी टीचर हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़े। पहली चीज। राज्य सरकार को बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली करनी चाहिए। किसी भी हाल में शिक्षकों की बहाली करें, आप किस तरीके से करेंगे वो देखिए, लेकिन जब तक शिक्षकों की बहाली नहीं करेंगे
तब तक कैसे संभव है कि आप शिक्षा का स्तर सुधारेंगे? आप ही सोचिए। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कीजिए। आपके बच्चे, आप सोचिए कि 8वीं कक्षा में आप बच्चों को पढ़ा रहे, बी टीचर बॉय, ए फॉर एप्पल, 20 फ्रॉग वेंट टू स्कूल डाउन बिसाइड अ रस्टी पुल। 8वीं क्लास में जब कोई अंग्रेजी सीखेगा तो आखिर वो बच्चा कब अंग्रेजी में जाएगा? उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहां से डेवलप होगा? आप ही सोचिए। हो सकता है क्या अंकिता, आप ही बताइए। आप 8वीं क्लास में जब ABCD समझ पा रहे थे तो क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये रहता कि आप सीडी पर एंकरिंग कर पाते? नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। तो आपको अपना जो करिकुलम है उसको इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा। आपको एक जो महीने में एक मतलब आपके पास एक फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। स्कूलों में शिक्षक और स्कूलों को 2G जो है वो दिया जा रहा है, पैड दिया जा रहा है। अरे भाई आजकल 2G पैड काम करता, 4G में आ चुके। तो इस तरीके के रूप की व्यवस्था जब तक चलेगी तब तक कैसे हो? संभव ही नहीं। चलो आमूल परिवर्तन की जरूरत तो है। जब तक ये परिवर्तन नहीं हुआ कि पॉसिबल है कुछ भी, तो ये परिवर्तन करना पड़ेगा। जी अभिषेक, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि अगर सीटी बजाने से बच्चे कितने पहुंच पाते हैं, लेकिन क्या सरकार इस पर एक्शन लेती है कि नहीं। तो आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें आपको कि झारखंड में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और नए नए अभियान की शुरुआत की जा रही है। ऐसे में एक नए अभियान की शुरुआत की गई है, सीटी बजाओ स्कूल बजाओ, स्कूल बुलाओ। ऐसे में लेकिन सवाल यहाँ पे कई हैं, क्या सिर्फ एक सीटी बजाने से बच्चे पहुंच पाएंगे वहां पे? क्या अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो फील्ड में उतरे, सबसे पहले अभिभावकों को इसके बारे में जागरूक करे कि बच्चों के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है, उन्हें खुद भेजे? तो अधिकारी बस क्या कर रहे हैं, बस आराम कर रहे हैं। तमाम शिक्षकों के पद खाली हैं, उससे भरा नहीं जा रहा और बच्चों से बस सीटी बजवाई जा रही है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या कुछ पहल करती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही करना जरूरी है, क्योंकि ये सवाल हमारे भविष्य का है। हमारा भविष्य सुधरेगा जब बच्चे पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहेगा खबरों के लिए T45 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।